हाय गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एथेनोमेडिसिन। एथेनोमेडिसिन जो टर्म है ना, दैट वी स्टडी इन मेडिकल सोशियोलॉजी। तो एथेनोमेडिसिन जो है, इट्स अ ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस जो कि या फिर एक मेडिकल नॉलेज है। एक्चुअली इट्स बेसिकली अ मेडिकल ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन पास होता है एक स्पेसिफिक कल्चरल ग्रुप में। तो एथनोमेडिसिन जहाँ पे आ जा रहा है वहाँ पे द यूज़ ऑफ आयुर्वेदा या फिर नेचुरल थिंग्स, वो सबको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो एथनोमेडिसिन जो प्रैक्टिस है वो बहुत डीपली रूटेड है इन कल्चरल बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी या फिर विजडम। ओके, एथनोमेडिसिन में हम लोग हर्बल मेडिसिन या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग अब समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा इंग्लिश फिल्म्स में देखोगे तो स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मा को बुला के ये सब होता रहता है, या फिर रिचुअल्स लाइक वेरियस रिचुअल्स या फिर थेरेपीज। मतलब बेसिकली एथनोमेडिसिन इज़ बेसिकली नेचुरल। जो भी नेचुरल प्रोसेसेस या फिर ट्रेडिशनल, वो सब को ध्यान में रख के जो मेडिसिन ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम लोग एथनोमेडिसिन के अंडर रख सकते हैं। तो एथनोमेडिसिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक प्रैक्टिस हो रहा है मतलब अभी भी यू कैन सी इन विलेजेस, इवन इन अभी के टाइम पे भी एथनोमेडिसिन का बहुत दबदबा है। ओके, तो इट्स बेसिकली लोग मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं ऑन देयर मतलब ऑन देयर नॉलेज और या फिर ऑब्जर्वेशन ऑन नेचर, प्लांट या फिर एनिमल्स के जो क्या बोलूँ ब्लड, वो सब से मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। और ये जो प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग ट्रेडिशनल हीलर्स या फिर शमान्स अब नाम याद रखना, शमान्स, मेडिसिन मैन या फिर मेडिसिन वुमेन। तो ये लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, या फिर जो मैं बोलूँ शमान्स, मेडिसिन मैन्स या मेडिसिन वुमेन्स, ये बेसिकली एक इनके पास बहुत नॉलेज होता है अबाउट दिस फ्लोरा फोना, लाइक हाउ टू ट्रीट वन डिजीज़ थ्रू लाइक ट्रेडिशनल प्रोसेस। तो इनके पास आप अगर फिल्मों में भी देखोगे तो जैसे कि देखोगे ना, कोई हीरो को जैसे गन शॉट लग जाता है, वो किसी डॉक्टर के पास ना दिखा के कोई विलेज में आके किसी को दिखाता है, उसको हम लोग एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं बस एज ए एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि ये लाइक लोकल प्लांट्स या फिर हर्बल रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। ओके, और ये जो मतलब ये जो नॉलेज है अबाउट टू यूज़ दिस प्लांट, ये जो टेक्निक्स है, ये सब पास डाउन होता है जनरेशन टू जनरेशन। ओके, बहुत कल्चर्स मानते हैं कि जो इलनेस होता है ना, वो कोई स्पिरिचुअल इम्बैलेंस या फिर डिसहार्मोनी के वजह से होता है। आप देखोगे कि आत्मा का कुछ चक्कर है इसलिए होता है। तो इसलिए ये एथोनोमेडिसिन वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस काम आ जाता है। ये जो ट्रेडिशनल हीलर्स है, ये लोग वेरियस टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेयर्स। ये लोग भगवान को मतलब अपना जो उनका मंत्र होता है वो यूज़ करके भगवान को बुलाते हैं, चांट करते हैं या फिर डांस करते हैं या फिर स्केयर सेरेमनीज करते हैं, लाइक एनिमल्स बलि या फिर कुछ भी करते हैं, कौआ वौआ। इफ़ यू सी ना दिस हॉरर फिल्म्स, इंग्लिश हॉरर फिल्म्स, वहाँ पे आपको ये सब का बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेसेस है, इसमें सिम्बॉलिक्स ऑब्जेक्ट्स लाइक फेदर्स, क्रिस्टल्स या फिर स्केयर हर्ब्स ये भी यूज़ होता है। फेदर्स लाइक मैंने आपको पहले ही बोला, कौए का पंख, या फिर क्रिस्टल्स, या फिर पुराने हर्ब्स, जड़ी बूटी, ये सब भी यूज़ होता है। ओके, अभी के समय में ये जो एथेनोमेडिसिन है इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ओके, जो मैंने पहले ही बोला, ये मेन स्ट्रीम लाइक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दिस इंटीग्रेशन इज़ ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटिव मेडिसिन और कॉम्प्लीमेंटरी एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, CAM। ये आप याद रखना, एग्जाम में लिख लेना। By combining both traditional and modern medical approaches, it is possible to provide more comprehensive and cultural sensitive healthcare. So this is a very nice line. You can write this in your exam. तो ये जो
एथनो मेडिसिन है ना, इसका प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है जिससे कि कम्युनिटीज़ का एक ग्रोथ हो। बट ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करता है बिकॉज यू नो नाउ डेज ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कल्चरल एस्लिमेशन। व्हाट इज़ कल्चरल एस्लिमेशन? एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिलता है तो पीपल लर्न न्यू थिंग्स। ओके, तो लोग जब न्यू न्यू थिंग्स या फिर ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सब न्यू न्यू टेक्निक्स, न्यू न्यू प्रोसेसेस, न्यू न्यू मेडिसिन आ रहा है, तो लोग कभी ना कभी ये एथनो मेडिसिन को चैलेंज करते हैं या फिर इसको उतना महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। ओके, एफर्ट्स दिया जा रहा है जिससे कि ये जो एथनो मेडिसिन है इसको प्रमोट किया जाए एंड प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, जैसे कि रिसर्चर, पॉलिसी मेकर्स आर क्रूशियल फॉर डॉक्यूमेंटिंग एंड वैलिडेटिंग ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस। तो जैसे एथनो मेडिसिन के अगर आप वन वर्ड में इसको डिफाइन करो तो दिस इज़ बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन और फोक मेडिसिन। ओके, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रैदर देन फोकसिंग सोली ऑन फिजिकल सिम्टम्स, ये जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं ना, ये लोग मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे व्यू इलनेस एज एन इम्बैलेंस और disharmony within the person or the community and seek to restore equilibrium through various therapeutic interventions. So this line you should mention in your exam. तो हर्बल मेडिसिन जो है इज़ अ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ एथनो मेडिसिन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक प्लांट्स, जैसे कि टी, पॉलिटिक्स, ये मुझे नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, आप देख लेना, ये सब यूज़ किया जाता है। ओके, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन एनर्जी हीलिंग। It also focuses on dietary practice and lifestyle modification. Like specific foods, herbs या फिर spices provide किया जाता है patient को through this traditional healer to promote longevity and prevent illness. Okay. जैसे कि आप यहाँ पे कुछ प्लांट्स पार्ट, जैसे कि आप लीफ, बार्क, रूट, फ्रूट्स, ये सब का नाम लिख सकते हो, या फिर प्लांट यूज इन एथनो मेडिसिन, एलोवेरा, जिंजर, टर्मरिक, या फिर अगर आपको कुछ नाम है तो पता हो तो वो लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ओके, तो जो एथनो मेडिसिन प्रैक्टिस है आर ऑफन बेस्ड ऑन holistic principle emphasizing the interconnection of body, mind and spirit. Okay, तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आया होगा। एथनो मेडिसिन इज़ नथिंग, इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, इज़ बेसिकली अ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोसेस। आपको जो चीज़ यहाँ पे याद रखना पड़ेगा ट्रेडिशनल हीलर्स के बारे में, व्हाट प्रोसेसेस दे यूज़, लाइक दे यूज़ दिस processes like they use dancing, chanting, they connect the body, mind and spirituality together, ये सब आप, एंड व्हाट द चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चैलेंजेस भी आप लिख लेना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ एथनो मेडिसिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।